हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि हमारी हिमालयन 452 को ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है और हमने इसको 500 टू 600 जो कि रनिंग पीरियड है फर्स्ट सर्विस का उतना चला लिया है। तो एजेंडा ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एक महीने में मुझे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो फर्स्ट सर्विस में रिजॉल्व होनी चाहिए, और फर्स्ट 500 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस क्या रहा है, और पूरा सर्विस एक्सपीरियंस और सर्विस में कितना पैसा लगा है और क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा कराया है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे हिमालय में आई वो ऑन द सिंस द डे ऑफ डिलीवरी आ रही है। बाइक की स्टॉक सेटिंग में जो हैंडल बार है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट में हैंडल बार थोड़ा मेरी तरफ है और राइट में हैंडल बार थोड़ा फॉरवर्ड है। उससे क्या होता है कि मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, और ये मैंने इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी उनको इन्फॉर्म करी। इनिशियली तो जो उनके सर्विस इंजीनियर्स और सर्विस मैनेजर्स है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि प्रॉब्लम है, बट जब मैंने ज्यादा फोर्स किया, मैंने उनको प्रूफ करा, तब उन्होंने माना। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास इसको फिक्स करने के टूल्स ही नहीं है। फिर देन आई थॉट कि चलो ठीक है, मैं इसको ड्राइव करता हूँ, मैं फर्स्ट सर्विस में उनको बोलूंगा फिक्स करने के लिए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जब आप एक स्टॉक बाइक खरीद रहे हो ब्रांड न्यू, देन आई डोंट थिंक कि इस तरह की प्रॉब्लम ये कंपनी की क्वालिटी चेक में होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मेरे को जीटी में भी आई और हंटर में भी आई। हंटर का भी हैंडल बार टेढ़ा था और जीटी के भी एक साइड का क्लिप ऑन टेढ़ा था, जो उन्होंने कभी माना नहीं। मुझे बहुत मुश्किल से उसको सेट कराना पड़ा। और जीटी में मुझे एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि जीटी का फ्रॉम ब्रांड न्यू आगे का कोइंसिड सही नहीं था, एंड फुल 2 to 3 years ऑफ द वारंटी पीरियड दे नेवर एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम। एट द एंड मुझे खुद के पैसे डाल के कोइंसिड चेंज कराना पड़ा, और जब से मैंने कोइंसिड चेंज कराया वो प्रॉब्लम टोटली रिजॉल्व हो गई। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे इंटरनेट पे कि जीटी हाई स्पीड पे उसके हैंडल बार बहुत वॉबल करते हैं, वो वही कोइंसिड का इशू था। और वो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट सभी बाइकों में वो इशू था। सिंपल थिंग कि यू हैव टू रिप्लेस द कोन सेट, और क्योंकि वारंटी में उनको रिप्लेस करना पड़ता, दे नेवर एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम इटसेल्फ। शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, बट दिस इज द परफेक्टली अलाइंड हैंडल, एंड यू कैन सी लेफ्ट साइड से ये मेरी तरफ पे आ रहा है और राइट साइड पे फॉरवर्ड जा रहा है। तो बेसिकली थोड़ा सा मिस अलाइंड है। उससे क्या होता है कि मेरे लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन होता है। सो गाइस, इफ यू कैन सी इसका जो टेल और जो इंडिकेटर और नंबर प्लेट होल्डर है वो भी टेढ़ा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि टायर टेढ़ा है कि नंबर प्लेट होल्डर टेढ़ा है। तो ये तो दोनों चीजें मुझे पहले तो पीछे से देखने में थोड़ा और मिस अलाइन लगता है। वो मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बाइक में कुछ भी इश्यूज रहे। तो वो मेरे लिए मेंटली एक, जब भी मैं इसको पीछे से देखता हूँ बहुत वियर्ड फील होता है। और उसके साथ ही ये हैंडल बार का प्रॉब्लम, और जब से मैंने ये रैली पैड लगाया तब से वो मुझे और विजिबल होने लगा है, बिकॉज वो रैली पैड के होने से जो ऑफसेट की होल है वो मुझे दिखता नहीं है, और हैंडल बार का जो अलाइनमेंट है वो और विजिबल हो गया है। तो ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मेजर है। उसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम ये है कि मुझे रियर डिस्क ब्रेक से आवाज आ रही है। अब ये क्यों आ रही है ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि पैड का प्रॉब्लम है या मे बी जस्ट ड्राई पैड है। उसके अलावा बाइक के चेन में रस्टिंग दिखी है। ये मुझे आज ही दिखी है जब मैं बाइक में कुछ वर्क कर रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा एज सच अभी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। सर्विस जो भी उनकी फर्स्ट सर्विस की प्रोटोकॉल है वो होगी, और देखते हैं। चलिए। तो गाइस, आई डोंट नो यू गाइस कैन मेक आउट फ्रॉम वॉचिंग इन द वीडियो और नॉट, बट जो हैंडल बार है वो लेफ्ट में बहुत ज़्यादा ऑफसेट है। आई थिंक यू कैन सी राइट। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हैंड का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट शोल्डर बहुत पेन करने लगता है। और मुझे ना स्पेशली रॉयल एनफील्ड के सर्विस मैकेनिक्स के साथ ये कंप्लेन हमेशा से रही है कि चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, दे ट्राई टू, मतलब उनकी आदत होती है कि वो टालने की कि सर आप कुछ दिन बाद लेके आइए, हम तब सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इस केस में उन्होंने मुझे ये बहाना दिया कि हमारे पास टूल नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप एक बेसिक हैंडल बार एडजस्ट करने का टूल नहीं है? क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत बार थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम ना इंसान कुछ दिन पे बाइक चलाने के साथ यूज टू हो जाता है और फिर वो कंप्लेन करना ही बंद कर देता है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग दे हैव लर्न्ड कि अगर
कस्टमर बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो जस्ट पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम, और अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं देन दे विल एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, और उसके बाद दे विल दे विल आस्क यू टू कम लेटर. आई टॉक अबाउट माइलेज अ लिटिल बिट. सो बहुत सारा क्वेश्चन लोग, सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन तो यही करते हैं कि भाई माइलेज का क्या सीन है, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्हें बहुत ज़्यादा माइलेज आ रहा है. आई शो यू हाउ मच माइलेज आई एम गेटिंग. सो लेट मी शो यू 24.9. सो दिस इज़ द माइलेज. और बिलीव मी, ये जितना भी किलोमीटर ये बाइक चला है उसमें आधे से ज़्यादा किलोमीटर मैंने हाईवे में चलाया है. और सिंस दिस बाइक इज़ न्यू, आई एम नॉट टेकिंग इट अबव 70 to 75 किलोमीटर्स. बेसिकली आई एम नॉट रैश ड्राइविंग इट और अब्यूजिंग इट. और उसके बाद ये माइलेज है, तो मुझे माइलेज का बहुत डाउट है कि 30 होता है. अभी फर्स्ट सर्विस कराने जा रहा हूँ मैं, और फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं. प्रोबेबली इट शुड इंक्रीज, लेट्स सी. तो एक प्रॉब्लम और मुझे फेस हो रही है जो मैं सर्विस में उन लोगों को बोलूँगा, और आई थिंक दे विल रेक्टिफाई इट. वो ये कि मुझे फ्रंट और बैक दोनों से ही चीची की आवाज़ आ रही है. नाउ आई थिंक कि ये जो चीची की आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली में नंबर प्लेट की आवाज़ है, क्योंकि नंबर प्लेट को जिस तरह की रिबिट से लोग लगाते हैं ना, ये एक्चुअली में आवाज़ बना करता है. ये प्रॉब्लम मुझे मेरी कार में भी आया हुआ और लास्ट बाइक से भी आया है. तो आई थिंक ये वही आवाज़ है. मैं उनको ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ से आ रही है. आई विल टेल देम दैट आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम. लेट्स सी इफ दे फिगर इट आउट, क्योंकि मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट आई थिंक सो कि ये आवाज़ जो है वो नंबर प्लेट की आवाज़ है. आया हूँ रॉयल एनफील्ड महादेवपुरा, साईराम ऑटोग्राफ. यहीं से मैंने बाइक ली है, यहीं मैं सर्विस पे डाल रहा हूँ. यहीं से मैंने GT भी ली थी. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ सर्विस टेक्नीशियन का टू कम एंड इंस्पेक्ट द बाइक. उनको मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. I think he is noting down the chassis number. एंड बाइक में पीछे का फेंडर टेढ़ा है कि व्हील टेढ़ा है, वो आप देख लो, और हैंडल बार भी टेढ़ा है. हैंडल अलाइनमेंट इज नॉट राइट. ओके, लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा अंदर है. ये फर्स्ट डे से प्रॉब्लम है. मैं जिस दिन डिलीवरी लिया उसी दिन बोला था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टूल नहीं है. तो राइट नाउ आई हैव गिवन द बाइक टू देम, और अभी तो मैंने जो भी इश्यूज बताए दे हैव प्रॉपर्ली लिसन्ड एंड दे सेड दैट या विल लुक इनटू इट एंड दे हैव एक्नॉलेज्ड एक्चुअली. लेट्स सी, कल आएंगे बाइक रिसीव करने एंड आई टेल यू हाउ मच ऑफ देम आर रिजॉल्व्ड एंड हाउ मच ऑफ देम आर नॉट. तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर उनसे बात करने, जो एक्सेसरीज मैंने लगवाई हैं उनके लिए भी, कि सर्विस के साथ ही दे कैन इंस्टॉल इट. एंड ओके, लेट्स सी. आज है तीसरा दिन और मैं अपनी बाइक को रिसीव करने आ गया हूँ. अभी चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी है कि नहीं करी है. पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर देखेंगे कितना बिल आया है, क्या क्या प्रोसेस उन्होंने किया है, और चलिए देखते हैं. So guys, right now I'm just taking a test drive of the bike. So they are telling me they fixed it. Sound is not yet fixed. They are telling they don't have that exact part to fix it. Other than handlebar, I'm just figuring out. I don't think they have done it. So I think it's quite better than before. And let's see what
let's ask them what and all have they done with the bike. Quite better. I'll drive it someday if I feel the pain and all. I'll let you know. We'll support you, sir. Haan. Can you do one thing? Can you lower this little bit? You see, We can. both of them little. So this is already lowered. So just lower it like 1-2 centimeter and 1 inch like this. If we start the engine now, the oil circulation will directly go. But for the specifically 450 engine, only if you throttle only, the oil circulation will go. Okay. So yeah, he is the mechanic one who repaired your vehicle. Acha. Okay, happy with sir? I'll drive it someday. I'll let you know. Sir. Anytime please, we'll support you. Yeah. So I am, very old Royal Enfield customer. 650, Himalayan 411, Hunter. You upgraded Three bikes on my name only. Shotgun, sir? Huh? Shotgun still you have not done. Shotgun is not my type. सर्विस हो चुकी है बाइक की और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी बाइक में थी वो सपोजिटली रिजॉल्व हो चुकी हैं. एक्सेसरीज लग गई हैं. अभी इस करंट सिचुएशन में हमारी बाइक ना OEM एक्सेसरीज से कम्प्लीटली लोडेड है. जेन्युइनली कम्प्लीटली लोडेड है. मैं आपको बताता हूँ कि बिल कितना आया है. तो भाई सर्विस का बिल आया है टोटल में 1599, दैट इज 1600 रुपीज़, जिसमें से दे हैव चार्ज मी 160 फॉर चेन ल्यूबिंग, चेन क्लीनिंग. इंजन ऑयल इज़ 1071, दैट इज सेमी सिंथेटिक विच इज़ आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़. मैं 2000-3000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फुल्ली सिंथेटिक बेस्ट क्वालिटी इंजन ऑयल पे ज़रूर अपग्रेड करूँगा. फर्स्ट सर्विस किट, आई डोंट नो व्हाट इज़ फर्स्ट सर्विस किट, बट दैट इज़ 250 रुपीज़. उसके अलावा कंज्यूमेबल्स इज़ 118 एंड दैट्स इट. So other than that, there are taxes which comes around 150. And so majorly what they've done is they have done cleaning, changing the engine oil, and that's it. That's it actually. Nothing special is going on here. So yeah, अभी मैं 2 से 4 दिन में ही, अब क्योंकि मैंने इसको काफ़ी चला लिया, फर्स्ट सर्विस भी हो गई है, मैं एक इसका फुल कॉम्प्रिहेंसिव मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस और रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ. तो तब तक के लिए गाइस प्लीज़ like, subscribe and share our video, and whatever feedbacks you have just put down in the comments below. Bye bye.